दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर में अलग अलग आर्टिकल भर भर कर छापे जा रहे हैं इसके अंदर में। आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में जो कि 50 पर्टिकुलर राज्य हैं और 50 के 50 राज्यों के अंदर में एक पर्टिकुलर वायरस यहां पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत ही पुराना है। चाइना ने हमको ये गिफ्ट दिया था 1996 में और फिलहाल के टाइम पर इसको H5N1 बोलते हैं। और ये कोई अकेला नहीं है, इसका पूरा परिवार है। और ये 2021 में, वो भी एंडिंग में 2021 में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंच गया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगभग ये काफी अच्छे लेवल पर फैला। तो फिर ये जो है इसको लगा कि यार यहां भी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और चलता हूं। फिर 2022 के करीब में ये साउथ अमेरिका के अंदर भी पहुंच गया। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो दुनिया भर में अलग अलग आर्टिकल भर भर कर छापे जा रहे हैं इसके अंदर में। आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में जो कि 50 पर्टिकुलर राज्य हैं और 50 के 50 राज्यों के अंदर में एक पर्टिकुलर वायरस यहां पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये पेंडेमिक बन सकता है अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसके लिए प्रिपेयर नहीं हुए प्रॉपर तरीके से। तो इतना खतरनाक यहां पर इसको बताया जा रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं कि नया आ गया कहीं से निकलकर, इसके बारे में अभी भी बात होने लगी है। और क्या इससे रिलेटेड कोई डेथ भी हुई है? जी हाँ, जनवरी महीने के अंदर ही अगर आप लोग देखोगे यहां पर ये बर्ड फ्लू की वजह से एक डेथ हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। सबसे खतरनाक चीज जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि नॉर्मली अगर कोई वायरस आता है तो ये लगता है कि हाँ ठीक है यार, आ गया, ठीक हो जाएगा। अगर ये हो जाता है ना, तो ये चांस है कि इंसान को 60% चांस है कि इंसान की जान जानी जानी है। यानी कि 40% चांस है कि इंसान बच सकता है। पर लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है वो 60% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी सीवियर माना जा रहा है, ये काफी इन्फेक्शियस है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक तरीके की रेस्पिरेटरी डिजीज है। देखो कोई भी बीमारी, अगर ऐसी बीमारी हो जो सांसों के लेने से दूसरे इंसान में फैल जाती हो, ठीक है, सांस से तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, और अगर मेरी सांस किसी और के सांस में चली गई तो भाई साहब फिर कहानी खराब हो जाए। तो मतलब कहने का यह है कि अगर कोई ऐसा वायरस है जो कि इस तरीके से फैलता है, तो सोचो कि मेट्रो में कोई जा रहा है आज की डेट में, बसों में कोई जा रहा है आज की डेट में, मूवीज देखने जा रहे हैं भाई साहब, जहां पर भी किसी मेले में जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग भिड़ भिड़ कर चलते हैं एक दूसरे से। तो अगर किसी एक इंसान को है तो दूसरे इंसान को इतनी जल्दी फैलेगा कि पलक झपकते ही पता नहीं कितने लोगों में ट्रांसमिशन आप लोगों को यहाँ पर होता हुआ देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है यहाँ पर। ये पर्टिकुलर आज की डेट का जो ये वायरस है, इसको आप लोग बोलो कि आज की डेट का ये नहीं, ये बहुत ही पुराना है। चाइना ने हमको ये गिफ्ट दिया था 1996 में और फिलहाल के टाइम पर इसको H5N1 बोलते हैं। और ये कोई अकेला नहीं है, इसका पूरा परिवार है। आप लोगों को अगर लगता है ये अकेला है, नहीं भाई ये अकेला नहीं है। इसमें आप लोग को 18 डिफरेंट तरीके के आप लोग को यहाँ पर इसके अंदर में टाइप के देखने को मिलेंगे। जिसमें आप लोग को जैसे H1N1 हो गए यहाँ पर, ये इस तरीके के H3N3 हो गए यहाँ पर। तो ये आप लोग को 18 टाइप की इस तरीके कंडीशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। इसका जो H5N1 है यहाँ पर, ये यूरोप में 2020 में पहुंचा यहाँ पर। भाई टाइम लग गया बेचारे को, चाइना और यूरोप में डिस्टेंस है। तो पता चला कभी हवाई जहाज गया तो हवाई जहाज का टिकट नहीं मिला, पता चला बस से गया, फिर सोचा कि नाव से निकल जाऊं तैरता तैरता। तो आखिर दूर जाना था, तो कहां पर चाइना, कहां पर यहाँ पर यूरोप में पहुंचने में टाइम लग गया लड़के को, ठीक है। तो 1996 से ये पहुंचता है यूरोप के अंदर में 2020 में। 2020 में यूरोप में पहुंचा। फिर यूरोप में पहुंच गया तो आप लोगों को पता है यहाँ पर यूरोप के पास में क्या है, अफ्रीका भी है। अच्छा यहाँ पर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर, ये पॉइंट है यहाँ पर। और यहाँ पर एक सी भी है, मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था, देखता हूँ किसके याद है यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में लिखना, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है, कि हाँ आप लोग याद कर पा रहे हो उस चीज को। तो यहाँ पर यूरोप हो गया, यहाँ पर नीचे आप लोग का अफ्रीका देखने को मिला। उसके बाद में इसने अफ्रीका के अंदर में एंट्री करी फिर यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और आज की डेट में कई सारे देशों में आप लोग को वायरस फैलता हुआ नजर आता है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और टाइम लगा बेचारे को, भाई फिर फ्लाइट व्लाइट नहीं मिली, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंचने में इसको टाइम लगा। और ये 2021 में, वो भी एंडिंग में 2021 में ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहुंच गया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लगभग ये काफी अच्छे लेवल पर फैला। तो फिर ये जो है इसको लगा कि यार यहां भी मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और चलता हूं। फिर 2022 के करीब में ये साउथ अमेरिका के अंदर भी पहुंच गया। और आज की डेट में ये बताया जा रहा है 2024 में फरवरी में यहां पर ये मेनलैंड अंटार्कटिका में भी पहुंच गया। अगर आप लोग यहां पर देखोगे, मतलब यहां तक भी जो दो चार चीजें हैं यहां तक भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इस वायरस के कण आप लोगों को। तो ये आज की डेट में दुनिया में कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर ये वायरस होना। और आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि एंडेमिक वर्ड यूज करते हैं उस एरिया के लिए जहां पर वो हो। यानी कि चाइना के अंदर में है, चाइना इंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जब ये दुनिया में पहुंच गया है, और दुनिया में भी हर एक स्टेट में अगर आप लोग को देखने को मिल रहा है,
यूएसए के पास में 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेट में अगर ये मौज मस्ती में घूम रहा है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि इंसान को अगर हो जाए तो 60% चांसेस है कि इंसान को लेकर डूबेगा यहां पर। तो इसीलिए इसको कॉज ऑफ कंसर्न बताया जा रहा है, नॉट इन ओनली अमेरिका, दुनिया के लिए बताया जा रहा है कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहां पर। और इसी के चलते यहां पर इसको लेकर इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और यहां पर आप लोगों से कुछ दिन पहले याद होगा मैंने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मैंने बताया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो चुका है यहां पर, कि कल को चलकर अगर फिर से कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन बन जाए तो अब की बार कंडीशन क्या बनेगी। तो इसको लेकर ऑलरेडी यहां पर जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एग्रीमेंट आने वाला है, और ये एग्रीमेंट आएगा मई के महीने में ही। मैंने कहा था ना कि यहां पर डब्ल्यूएचओ की मीटिंग होगी। देखो बहुत सारी चीजें तो मैं आप लोग को यहीं पर ही रिवाइज कराता रहूंगा, अगर रेगुलरली सिस्टमेटिक वे में आप लोग कनेक्ट करके चलोगे तो आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग चीजों को सिस्टमेटिक वे में बेसिकली कनेक्ट करके चलना है। तो कई सारी चीजें रिकॉल करोगे, एग्जाम में बहुत फायदा देखने को मिलेगा। हो सकता है अभी आप लोगों को नया लगे, पर लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे वही चीजें याद आएंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड जो प्रिवेंशन यहां पर देखने को मिलता है, वो यहां पर इसको लेकर बता रहा है कि हाँ किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं यहां पर, और अभी फिलहाल के टाइम पर किस तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं यहां पर। तो कई सारी चीजें इसके ऊपर में स्टडी भी की जा रही है। तो देखने वाली बात है कि कहां से चीजें कहां तक पहुंचती हैं, पर प्रेजेंट टाइम पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा। और फिर से मैं एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा, आप लोग, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भले ही आप लोग आज की डेट में कभी मेट्रो में जाते हो या आप लोग कभी बस में जाते हो या कहीं पर भी आप लोग जाते हो, मास्क लगाने की आदत बना लो। रियलिटी में कह रहा हूं, मास्क लगाने की आदत बना लो, और कुछ नहीं तो पोल्यूशन से बच जाओगे। इतना तगड़ा पोल्यूशन आप लोगों को बाहर देखने को मिलता है, धूल मिट्टी। तो बहुत ही फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर मास्क आप लोगों की लाइफ का पार्ट आज के डेट में बन जा रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और दूसरा, जब भी बाहर से आओ, कभी घूम कर कहीं पर भी आ रहे हो, तो एटलीस्ट घर पर आकर अपने हाथ धुल लो, ये आदत बना लो कुछ आराम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदत है, ये लाइफ में काम आने वाली है, क्योंकि जैसी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं ना, जैसी हरकतें आज की डेट में की जा रही है, ये रेगुलरली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा किसी न किसी तरीके से। आगे ये चीजें आप लोग को, अब ये सोसाइटी का पार्ट बन चुके हैं, आप लोग इनको हटा नहीं सकते चाहकर भी। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग इस चीज को समझोगे और लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलोगे। ठीक है।